दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में हमारे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी सीरीज का लेक्चर 24th लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पॉलिटी का चैप्टर 9th कवर अप करेंगे, जिसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे: गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर और जज जुडिशरी। इस सीरीज में हम लोगों ने जितने भी हमारे आरआरबी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, हम लोग वो वन शॉट सीरीज में इसको कवर अप कर रहे हैं। तो बाकी की जो 23 लेक्चर है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आप हमें मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, नहीं तो आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे आपको डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस करने के लिए मिल जाएंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपको, वो भी एग्जाम से रिलेटेड वहाँ पर मिल जाएंगी देखने के लिए। तो ब्लॉग चल रहे हैं वो देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ ई बुक्स परचेज करने के लिए हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस लेक्चर का भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वीडियो का फायदा उठा सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, आर्टिकल 164। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, बाय आर्टिकल 155 एंड द अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू ग्रांट pardons अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो आर्टिकल 161 किसको पावर देता है? वो देता है डी ऑप्शन, गवर्नर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टेट गवर्नर? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ही और शी मस्ट हैव क्वालिफाइड फॉर इलेक्शंस एज मेंबर ऑफ द राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मिनिमम एज लिमिट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज? करेक्ट आंसर है डी, 35 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स? द करेक्ट आंसर है डी, बाय गवर्नर। नेक्स्ट, बाय whom is the governor of the state appointed? तो अभी आपको ऊपर बताया था, करेक्ट आंसर है बी, प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है ए, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ये भी किसके थ्रू अपॉइंटेड होते हैं? बाय प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इसका करेक्ट आंसर है ए, सुचेता कृपलानी, और ये किस स्टेट की चीफ मिनिस्टर थी फर्स्ट? ये थी आपकी यूपी की, और क्या टाइम पीरियड था? 1963 टू 1967। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? The correct answer है D. The Council of Ministers of a state is collectively responsible to the Legislative Assembly of the state. चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट कैन नॉट एक्सीड डैश ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल ऑफ दैट स्टेट। द करेक्ट आंसर है ए, कैन नॉट एक्सीड 15%। नेक्स्ट, according to Article 170, the number of seats in the Legislative Assembly of each state should not be more than। करेक्ट आंसर है डी, 500। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज बाइकैमरल असेंबली मीन। द करेक्ट आंसर है सी, लेजिस्लेचर्स आर डिवाइडेड इनटू टू असेंबलीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट डज नॉट हैव अ विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। द करेक्ट आंसर है डी, केरला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, which of the following articles of the Constitution of India provides provisions for creation of legislative council in states। वो है आपका आर्टिकल बी, यानी कि आर्टिकल 169। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, which of the following union territories has a legislative assembly। करेक्ट आंसर है बी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, what is the minimum age to become the chief minister of any state of India। करेक्ट आंसर है ए, 25 ईयर्स। अब यहाँ से दो तीन चीज़ें आप देख लीजिए, जो एज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इनके लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए। इनके लिए मिनिमम एज चाहिए 35 ईयर्स। अगर आपसे बात करें राज्यसभा मेंबर की, उसके लिए एज चाहिए आपको 30 ईयर्स। और अगर बात करें हम पीएम और लोकसभा के लिए, तो उसके लिए एज चाहिए आपको 25 ईयर्स। याद रखिएगा दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस वर्क्स डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द। करेक्ट आंसर है बी, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, और एज पर आर्टिकल 235। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। इसका करेक्ट आंसर है ए, कोलकाता। और ये कब बना था आपका, 1 जुलाई 1862 को। के बाद अगर पूछा जाए कि कौन कौन से और कोर्ट थे, तो वो बने थे, तो वो थे आपके बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट। वो भी कब बने थे आपके 1862 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज दिल्ली हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। करेक्ट आंसर है सी, 1966। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मोटो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
करेक्ट आंसर है डी, यतो धर्मों से जया। अगर बात करें हम सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टेंस की, ये कब स्टेब्लिश हुआ था, एग्जिस्टेंस में कब आया था, तो करेक्ट आंसर होगा आपका 28 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, कोई क्वेश्चन आ गया। करेक्ट आंसर है बी, 28 जनवरी 1950। हु इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स। द करेक्ट आंसर है बी, सुप्रीम कोर्ट। देख सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है बी, एम फातिमा बीवी। और इनको कब अपॉइंट किया गया था, इनको अपॉइंट किया गया था 6 अक्टूबर 1989 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इंडियन जुडिशरी। का करेक्ट आंसर है बी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिफोर द प्रेजेंट प्रमाइसिस वेयर वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑपरेटेड। द करेक्ट आंसर है ए, फ्रॉम पार्लियामेंट हाउस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज पर नवंबर 2020 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया आर। द करेक्ट आंसर है सी, 25। नेक्स्ट है, इफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स बिकम वैकेंट देन हु विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर है सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये देख लेते हैं, सबसे पहले अगर प्रेसिडेंट हैं, अगर वो नहीं हैं तो उनके बाद लेते हैं पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट, अगर वो भी एब्सेंट हैं तो फिर लेते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर चीफ जस्टिस भी नहीं होते हैं तो फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये ऑर्डर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज द लार्जेस्ट ज्यूरिडिक्शन इन द कंट्री। का करेक्ट आंसर है ए, गुवाहाटी हाई कोर्ट। और ये कब स्टेब्लिश हुआ था, ये स्टेब्लिश हुआ था आपका 1948 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The articles in the part 5th of the Indian Constitution dash describes the independence power of jurisdiction and procedures of the Supreme Court. The correct answer है A, part 5th article 124 to 147। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Eligible as a judge in the Supreme Court, a person must have experience of working in the High Court for a minimum period of dash years. The correct answer है C, 10 years। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
Who can be appointed as the ad hoc judge of Supreme Court for temporary period? क्या करेक्ट आंसर है बी, हाई कोर्ट जजेस। और ये किस आर्टिकल के थ्रू होता है? आर्टिकल 127। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस? देखिए कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। करेक्ट आंसर है ए, 65 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु हैज द डिस्टिंक्ट ऑफ सर्विंग एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? का करेक्ट आंसर है ए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये हमारे किस नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? ये थे आपके 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर आपसे बात करें फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे आपके उनका नाम था हरीलाल जे कानिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज द राइट टू ट्रांसफर द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट? द करेक्ट आंसर है ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आपका आर्टिकल में मेंशन है 222 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाय whom द लेजिस्लेटिव redundancy ऑफ द स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट एग्जामिन? करेक्ट आंसर है सी, जुडिशियल रिव्यू। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स परचेज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल